सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः। ओम। तो आज हम शिव महापुराण की कथा में द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम सृष्टि खंड में 19वें अध्याय का वर्णन करेंगे। 19वें अध्याय को जानेंगे। क्या कहता है ये 19वां अध्याय। साथ ही साथ में शूल टंकेश्वर महादेव का 21 बेलपत्र वाला उपाय भी जानेंगे। शूल टंकेश्वर महादेव का ये 21 बेलपत्र वाला उपाय किस दिन आपको करना चाहिए आपकी रोग मुक्ति के लिए, और साथ ही साथ में आपके शरीर से रोगों को समाप्त करने के लिए। तो जैसे पिछले अध्याय में हमने जाना था कि जो गुणनिधि था यज्ञदत्त का पुत्र, उसको उनके पिता ने त्याग कर दिया और वह उसको याद आने लगी कि कैसे उसकी माँ नित्य खाना परोस दिया करती थी, और साथ में उसको भूख लगने लगी। जब भूख लगी तो वह एक स्थान पर बैठा रहा और बैठे बैठे भूखा ही बैठे बैठे उसको अपनी माँ की याद आने लगी। फिर उसने देखा कि एक शिव भक्त शिव मंदिर में जा रहा है और शिव मंदिर में वो भगवान शंकर की पूजा करने के लिए जा रहा है। तो उसने सोचा जब भगवान शंकर के ऊपर ये नैवेद्य समर्पण किया जाएगा और ये निर्माल्य बन जाएगा तब वह उसको चुरा लेगा और उसको खा लेगा ताकि उससे उसकी भूख शांत हो सके। तो जब वो शिव भक्त ने भगवान शिव की पूजा करी और पूजा करने के बाद में संपूर्ण वस्तु शिव पर समर्पित कर रही और जब वो निर्माल्य हो गया तो चुपचाप गुणनिधि उस वस्तु को चुराने के लिए गया। उससे पहले वह भूखा प्यासा ही शिव मंदिर के बाहर बैठा रहा और उस व्यक्ति को पूजा करते हुए देखता रहा। जब पूजा समाप्त हुई तो वह उस वस्तु को चुराने के उद्देश्य से गया। जब उद्देश्य से गया तो वह दिन था शिवरात्रि का और साथ में भगवान शंकर के मंदिर में इतना उजाला नहीं था और भगवान शंकर के शिवलिंग पे अंधेरा छाया हुआ था। गुणनिधि को कुछ दिख नहीं रहा था तो उसने प्रकाश के लिए अपने वस्त्र उतारे और उनको दीप की बाती की तरह जलाकर पूरे शिव मंदिर में प्रकाश कर दिया। भगवान शंकर के शिवलिंग से अंधेरा समाप्त कर दिया और जितने भी वो निर्माल्य था भगवान शंकर पे चढ़ा हुआ उसको लेकर चुपचाप जाने लगा। पर जो व्यक्ति भजन संध्या कर रहा था उसका ध्यान वहाँ से भंग हुआ और वह चिल्लाने लगा चोर चोर, जिससे कि गुणनिधि वहाँ से भागा और भाग जाने पर उसको ठोकर लगी। ठोकर लगकर उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद में जब वह यमपुरी में गया, यमलोक में गया, तो शिव के जो गण हैं वो उसको लेने आ गए। किसको लेने आ गए? गुणनिधि को लेने के लिए आ गए। गुणनिधि को वो लेने आ गए। उन्होंने बताया कि किस प्रकार इसने भगवान शंकर की आराधना की है, केवल थोड़ी ही देर भगवान शंकर के मंदिर में उजाला किया है। अब ये काशी का राजा बनेगा और उसके बाद में इसके बाद में ये कुबेर की पदवी प्राप्त करेगा। तो आज हम देखेंगे कि किस प्रकार गुणनिधि किस प्रकार अगले जन्म में कुबेर बना। कुबेर से काशीपुरी में आकर उन्होंने तप करा और फिर उनको कुबेर का सिंहासन मिला। तो चलिए सुनते हैं कुबेर का काशीपुरी में आना और आकर तप करना। ब्रह्मा जी बोले, पहले के पद कल्प की बात है। मुझ ब्रह्मा के मानस पुत्र पुत्सल्य से विश्रु का जन्म हुआ और विश्रवा के पुत्र वैश्रवण कुबेर हुए। उन्होंने पूर्व काल में अत्यंत उग्र तप के द्वारा त्रिनेत्रधारी महादेव की आराधना की करके विश्वकर्मा की बनाई हुई उस अलकापुरी का उपभोग किया। उस कल्प के व्यतीत हो जाने पर मेघवाहन कल्प आरंभ हुआ। उस समय वह यज्ञदत्त का पुत्र कुबेर के रूप में अत्यंत कठोर तपस्या करने लगा। दीपदान मात्र से मिलने वाली शिव भक्ति के प्रभाव को जानकर शिव की चित्त प्रकाशिका काशीपुरी में जाकर अपने चित्त रूपी रत्न में दीपकों से 11 रुद्रों को उद्बोधित करके अनन्य भक्ति एवं स्नेह से संपन्न हो वह तन्मयता पूर्वक शिव के ध्यान में मग्न होकर निश्चल भाव से बैठ गया। जो शिव से एकता का महान पात्र है, तप रूपी अग्नि से बड़ा हुआ है, काम क्रोध आदि महाविघ्न रूपी पतंगों के आघात से शून्य है, प्राण निरोध रूपी वायु शून्य है, स्थान में निश्चल भाव से प्रकाशित है, निर्मल दृष्टि के कारण स्वरूप से भी निर्मल है तथा शब्दारूपणी पुष्पों से पूजित है। ऐसे शिवलिंग की प्रतिष्ठा करके वह तब तक तपस्या में लगा रहा जब तक कि उसके शरीर में केवल अस्थि और चर्म मात्र की अवस्थी नहीं रह गई। इस प्रकार उसने 10,000 वर्षों तक तप किया। तदंतर विशालाक्षी पार्वती देवी के साथ भगवान विश्वनाथ स्वयं प्रसन्नमय से अलकापुरी के स्वामी को देखकर जो शिवलिंग में मन को एकाग्र करके ठूंठे वृक्ष की भांति स्थिर भाव से बैठे थे, बोले, हे अलकपाते, मैं वर देने के लिए उद्यत हूँ।
तुम अपने मन की बात कहो। उस तपोनिधि ने तब अपने नेत्रों को खोलकर देखा तो उन्हें उदित हो रहे हजारों किरणों वाले, हजार सूर्यों से भी अधिक तेजस्वी श्री कंठ उमा वल्लभ भगवान चंद्रशेखर अपने सामने दिखाई दिए। उनके तेज से प्रतिहत हुए तेज वाले कुबेर चौंधिया गए और अपनी आंखों को बंद करके वे मन के लिए अगोचर देवेश्वर भगवान शंकर से कहने लगे कि हे नाथ, अपने चरणों को देखने के लिए मुझे दृष्टि सामर्थ्य प्रदान करे। हे नाथ, यही वर मैं चाहता हूं कि आपका साक्षात दर्शन प्राप्त कर सकूं। हे ईश, अन्य वर से क्या लाभ है। हे शशि शेखर, आपको प्रणाम है। उनकी यह बात सुनकर देवादिदेव उमापति ने अपनी हथेली से उनका स्पर्श करके उन्हें अपने दर्शन की शक्ति प्रदान की। देखने की शक्ति मिल जाने पर यज्ञदत्त के उस पुत्र ने आंखें खोलकर पहले उमा की ओर ही देखना आरंभ किया। वह मन ही मन सोचने लगा, भगवान शंकर के समीप यह सर्वागुण स्त्री कौन है? सर्वागुण सुंदर स्त्री कौन है? इसने मेरे तप से भी अधिक कौन सा तप किया है? यह रूप, यह प्रेम, यह सौभाग्य और यह असीम शोभा सभी अद्भुत है। वह ब्राह्मण कुमार बार बार यही कहने लगा। बार बार यही कहता हुआ जब वह कुदृष्टि से उनकी ओर देखने लगा तब पार्वती के अवलोकन से उनकी बाईं आंख फूट गई। तदंतर देवी पार्वती ने महादेव जी से कहा, हे प्रभु, यह दुष्ट तपस्वी बार बार मेरी ओर देखकर क्या बोल रहा है? आप मेरी तपस्या के तेज को प्रकट कीजिए। ये पुनः अपने दाहिने नेत्र से बार बार मुझे देख रहा है। निश्चित ये मेरे रूप, प्रेम और सौंदर्य की संपदा से ईर्ष्या करने वाला है। देवी की यह बात सुनकर भगवान शिव ने हंसते हुए उनसे कहा, हे उमे, ये तुम्हारा पुत्र है, तुम्हें कुदृष्टि से नहीं देख रहा है, अपितु तुम्हारी तपा संपत्ति का वर्णन कर रहा है। देवी से ऐसा कहकर भगवान शिव पुनः उस ब्राह्मण कुमार से बोले, हे वत्स, मैं तुम्हारी इस तपस्या से संतुष्ट होकर तुम्हें वर देता हूँ। तुम निधियों के स्वामी और भूइयों के राजा हो। हे सुव्रत, तुम यक्षों, किन्नरों और राजाओं के भी राजा, पुण्यजनों के पालक और सबके लिए धन के दाता हो। मेरे साथ सदा तुम्हारा मैत्री बनी रहेगी और हे मित्र, तुम्हारी प्रीति बढ़ाने के लिए मैं अलका के पास ही रहूंगा, नित्य तुम्हारे निकट निवास करूंगा। हे महाभक्त यज्ञदत्त कुमार, आओ इन उमा देवी के चरणों में प्रसन्न मन से प्रणाम करो, ये तुम्हारी माता है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार वर देकर भगवान शिव ने देवी पार्वती से पुनः कहा, हे देवीश्वरी तपस्विनी, पुत्र पर कृपा करो, ये तुम्हारा पुत्र है। भगवान शंकर का यह कथन सुनकर जगदम्बा पार्वती अति प्रसन्न उस यज्ञदत्त कुमार से कहने लगी। देवी बोली, हे वत्स, भगवान शिव में तुम्हारी सदा निर्मल भक्ति बनी रहे। तुम्हारी बाईं आंख तो फूट गई है, इसलिए एक ही पिंगल नेत्र से युक्त रहो। महादेव जी ने तुम्हें जो वर दिए हैं वे सब उसी रूप में तुम्हें सुलभ हो। हे पुत्र, मेरे रूप के प्रति ईर्ष्या करने के कारण तुम कुबेर नाम से प्रसिद्ध हो जाओ। इस प्रकार कुबेर को वर देकर भगवान महेश्वर पार्वती देवी के साथ अपने वेशेश्वर नामक धाम में चले गए। इस तरह कुबेर ने भगवान शंकर की मैत्री प्राप्त की और अलकापुरी के पास जो कैलाश पर्वत है वह भगवान शंकर का निवास हो गया। तो अब हम आपको बताते हैं शूलटंकेश्वर महादेव का उपाय। तो यदि आपको चर्म रोग है, स्किन से संबंधित कोई भी समस्या है या शरीर पर कहीं भी सफ़ेद चमड़ी हो रही है, सफ़ेद स्किन हो रही है, उसके लिए आपको कुल 21 बेलपत्र लेने हैं। ये 21 बेलपत्रों की तीनों पत्तियों पर आपको गाय का घी लगा देना है। यदि गाय का घी हो तो लगा दीजिए, नहीं हो तो जो आपके पास में घी हो वो लगा दीजिए। तीनों पत्तियों पर जब आप घी लगाओगे तो आपको शूलटंकेश्वर महादेव का स्मरण करना है। कौन से महादेव? शूलटंकेश्वर महादेव। और ये आपको उपाय कब करना है? ये उपाय करना है आपको हफ्ते के 7 दिन में से किसी भी एक दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। वैसे तो यदि आप चाहें कि मैं आपको विशेष दिन बताऊं जिस दिन आप ये उपाय करेंगे तो आपको लाभ होगा, तो उसके लिए जो विशेष दिन है, सोमवार का दिन है, बुधवार का दिन है और शुक्रवार का दिन है। ये 3 दिन यदि आप ये उपाय करते हो तो निश्चित रूप से आपका चर्म रोग समाप्त होगा। तो जब आप घी लगा लो बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर, फिर उस बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर जो घी लगा हुआ है उस बेलपत्र को आपको कुल ऐसे 21 बेलपत्र ले लेने हैं और 21 बेलपत्रों पर घी लगाना है। फिर वो 21 बेलपत्र शूलटंकेश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग पर आपको समर्पित करने हैं। और जब शिवलिंग पर आप समर्पित करोगे तो समर्पित करते करते आपको भगवान शूलटंकेश्वर महादेव का नाम लेना है। थोड़े समय बाद आपको वो 21 के 21 बेलपत्र उठा लेने हैं शिवलिंग से। 21 बेलपत्र उठाकर उसमें से जो घी है वो आपको निकाल लेना है। घी निकाल लेना है किसी पात्र में जो आपने घी लगाया था बेलपत्र की पत्तियों पर,
वो घी निकाल लीजिए और बेलपत्र वापस से शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। अपने पास लेकर मत आइए, बेलपत्र वापस समर्पित कर दीजिए। जो 21 बेलपत्र पर घी लगाया था वो घी किसी पात्र में निकाल लो। शूलटंकेश्वर महादेव के नाम से आप उस घी को अपने घर पर लेकर आओ। जब आप 21 बेलपत्रों में से घी निकाल लोगे, जब बेलपत्र फिर से समर्पित करोगे शिवलिंग पर, फिर एक कलश जल भगवान शूलटंकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करो। इसके बाद में जो घी आप लेकर आओगे आपके घर पर, इस घी को आपके चर्म रोग वाले स्थान पर या फिर जहाँ से आपकी स्किन सफ़ेद हो रही है उस स्थान पर, या शरीर में कहीं पर भी आपको लग रहा है स्किन एलर्जी या स्किन से रिलेटेड समस्या है, उस स्थान पर इस घी को अवश्य ही लगाएं। भगवान शूलटंकेश्वर महादेव की कृपा से आपका ये रोग, आपका चर्म रोग पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो अब अगले अध्याय में जानेंगे अगला अध्याय क्या कहता है। तब तक के लिए सभी भक्तों को